फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। और ये है हमारा डे 2 का पार्ट 3 और कंक्लूडिंग पार्ट। जैसा हमने प्रॉमिस किया था आपको कि हमने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के। 6 मैं आपको करा चुका हूँ बोर्ड पे, जो आपने देखा होगा हमारी लास्ट वीडियो में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन। फाइन, तो सबसे पहले 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चे बताओ कि हम आगे भी चैप्टर वाइज सिलेक्टेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, यूनिक, हॉट्स और हर तरह से। यानी जो अभी बिल्कुल बिगनर है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ से लेके बिल्कुल मैं आपको टॉप तक लेके जाऊँगा। बट अगेन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन न्यू वीडियो की आपको डायरेक्टली मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। XYZ पार्टनर्स दे आर कैरिंग बिजनेस और उनका रेशियो जो गिवन है, कितना रेशियो है? 5:4:3। सो 5:4:3 इज द रेशियो। फर्म प्रिपेयर्स एनुअल अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर एंड वाई डाइड ऑन 1 सितंबर। यानी सितंबर को नहीं गिनेंगे, 31 अगस्त तक गिनेंगे और वो होते हैं 5 मंथ्स। एज पर पार्टनर डीड लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी एग्जीक्यूटर जो है उसको क्या क्या मिलने वाला है? उसका कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट जो कैलकुलेट करेंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, उसका IOC प्रॉफिट या लॉस जो रिवल का है, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में लॉस जो आपको गिवन है फर्म के पास। ठीक है, यानी वही जो मैं लास्ट सबसे पहली वीडियो में बताया था आपको कि क्रेडिट साइड पे हम देखेंगे कैप्स और ग्रिप, और डेबिट साइड पे देखेंगे हमारा डायल और जिया। जिन्होंने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तो जरूर देखिए और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप समझ पाएंगे कितनी जल्दी से हम ये टॉपिक समझ सकते हैं। सो यहाँ देखते हैं सबसे पहले 1 अप्रैल 18 को 75,000 कैपिटल था, तो वो कैपिटल हमारा ओपनिंग कैपिटल रहेगा। तो बाय बैलेंस BD दिस इज आर ओपनिंग कैपिटल 75,000। फाइन, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर वाज 57,600। यानी ये प्रॉफिट हमें गिवन है, तो 5 मंथ्स का जो हमें प्रॉफिट निकालना है वो लास्ट ईयर के बेस पे निकालना है, तो वो रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। सो बाय P&L सस्पेंस। और उसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ बट आपको वर्किंग नोट्स में करनी है। 57,600 इंटू कितने मंथ्स रहा वो? 5/12। और जो उसका शेयर है, क्योंकि ये Y है, Y का शेयर अगर हम देखेंगे तो 5 + 4 9 और ये 3 12, तो 4/12 है। 4/12 हम यहाँ कर देंगे, बट करना ये हमें वर्किंग नोट में है। यहाँ मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ समझा सकूँ। तो P&L सस्पेंस आप निकालेंगे और क्या जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, जो बताइए कितना अमाउंट आया। उसके बाद बाय वाई ने विड्रॉ किया 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यानी उसने अप्रैल के एंड में लिया होगा, मई के एंड में, फिर दिन जून, जुलाई और अगस्त के एंड में 5 बार विड्रॉ किया है। तो वो हमारा जो ड्राइंग्स है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा और ड्राइंग्स का अमाउंट टू बैंक ड्राइंग्स 10,000। नाउ उसके बाद इसने लिखा है कि जो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, यानी जो सबसे पहले से विड्रॉ किया होगा 30 अप्रैल को, वो डेट ऑफ डेथ तक 1 सितंबर तक कितने मंथ यूज़ हुआ होगा? 4 मंथ तक। ठीक है, और जो लास्ट ड्रॉ किया होगा उसने वो जो लास्ट 31 अगस्त को लिया होगा वो होगा 0। तो 4 + 0 / 2 हम एवरेज मंथ्स निकालेंगे 2 मंथ्स का। उसके हिसाब से हमें IOD निकालना है और वो IOD हम डेबिट साइड पे चार्ज करेंगे टू IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कैलकुलेट करके देखिएगा वो 250 आएगा। फाइन, इसी तरह से इसका जो P&L सस्पेंस का अमाउंट है आप कैलकुलेट करके देखिए, आई होप 8,000 आएगा। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन में कि रिवेल का जो लॉस है वो 14,400 है, और उसका जो 4/12 करेंगे वो भी हम यहाँ पे डेबिट में डालेंगे टू रिवेल ब्रैकेट में लॉस, और वो लॉस आपका रहेगा करीब 4,800। इसको भी आप कैलकुलेट करके देख लेंगे कैसे आएगा। 14,400 इंटू 4/12। इसमें मंथ नहीं लगता, तो मंथ किस में लगता है? जो मंथली आइटम होती है। यहाँ मंथ की ज़रूरत थी, P&L सस्पेंस में मंथ की ज़रूरत थी। ठीक है, और अगर IOC हो तो उसमें भी जरूरत होगी। जनरल रिजर्व यहाँ 18,000, तो सीधा सीधा यहाँ जनरल रिजर्व को अमाउंट हम कैलकुलेट करके निकाल के दे देंगे जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व रहेगा कितना? 18,000 इंटू 4/12, और वो अमाउंट 6,000 रहेगी। फाइन, और क्या इसमें IOC देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15%, वो 50% हम निकाल चुके हैं। आपको बता चुके हैं कि जो पहला ड्राइंग है उस पर 4 मंथ्स और जो लास्ट का ड्राइंग है उस पर 0 मंथ, तो एवरेज ले लिया हमने। सो 10,000 के ऊपर 15% इंटू जो हमारा एवरेज पीरियड 2/12 आया, उसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250 आ रहा है। फाइन, अब देखते हैं IOC 12% था, तो 75,000 पे हमें IOC निकालना है। 75,000 इंटू 12% इंटू कितने मंथ्स हो गए हमारे? 5/12, और जो IOC की अमाउंट है आप कैलकुलेट करके देखिए, आई होप 3750 ही आएगी। अब इसका आप टोटल कर लीजिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए। अब जो बैलेंस बचेगा वो रहेगा क्या? 2 वाइस
एग्जीक्यूटर अकाउंट, और वो है आई होप 77,700 है। आप निकाल के देख लीजिएगा, करेक्शन हो तो बताइएगा। फाइन, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अभी हम मेन उस क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, और बाकी कैलकुलेशन आप 2-3 बार करके चेक कर लीजिएगा सही है। यहाँ इसमें लिखा है कि एग्जीक्यूटर्स को हमने इमीडिएटली पे कर दिया। जहाँ भी कुछ पेमेंट हो, चाहे थोड़ी भी पेमेंट हो, तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनता है। अगर यही रिटायरमेंट चैप्टर होता, कोई भी पेमेंट होती, हम रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे डाल देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। फाइन, और जो 2 बैंक है ये उसकी ड्राइंग है, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए। सो यहाँ पर बाय आ जाएगा, ये वाली फिगर जो आपने निकाली वो यहाँ क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर हो जाएगी बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 7,700, और सारा का सारा हमने पे कर दिया, तो 2 बैंक 77,700, ये हमारा नेट फिगर आ गया जो हमने पे कर दिया उसको। फाइन, ये है 7th क्वेश्चन। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये रहा 8th क्वेश्चन आपके सामने, और जल्दी से पढ़ते हैं क्या है ये क्वेश्चन। खास बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने कहा कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको 8th क्वेश्चन भी। ABC पार्टनर है, रेशियो है इनका 2:1 यानी 2/4 1/4 1/4, और 31 मार्च को ए डाइड, यानी साल के एंड में एक ही डेथ हुई है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 वाज एसेटेंड, ये साल के एंड का प्रॉफिट है 164, यानी अब जो डिजीज पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे वो पीएनएल सस्पेंस नहीं, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन आएगा क्योंकि वो साल के एंड में उसकी डेथ हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एज कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग। ए का कैपिटल बैलेंस साल के स्टार्टिंग में 2,50,000 था। ए को जो इंटरेस्ट मिलना था वो 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी 2,500 पर मंथ, और कमीशन है 25% ऑफ द सेल्स, और टोटल सेल्स है 60,000। फाइन, तो इसका जब 1/4 करेंगे तो 1/4 करके हमारा 15,000 इसका कमीशन आ जाएगा। अब ये देखिए इसका कमीशन कितना, क्योंकि इसने कहा 25%, तो कमीशन हो गया हमारा 15,000, हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 15,000 कमीशन हो गया, याद रखिए। और सैलरी 2500 के हिसाब से इंटू 12 हो गया 30,000। फाइन, सो 30,000 तो सैलरी, और ये 45,000 होता है। ये पॉइंट यहाँ से लिंक है कि इंटरेस्ट जो है चार्ज करना है 6% ड्राइंग पे, जो भी एक्सेस हो सैलरी और कमीशन को मिला के, यानी अगर ये हमने कहा 30 + 15 यानी 45 टोटल होना चाहिए, और ड्राइंग है हमारी 65, तो 45 पे आईओडी नहीं लगेगा, जो बैलेंस अमाउंट है उस पर हमारा आईओडी लगेगा, और बैलेंस अमाउंट कितना बच गया, यस 20,000, उस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। फाइन, सो 20,000 इंटू 6/100 इंटू पूरा साल 12/12 वाई, बिकॉज साल के एंड में उसकी डेथ हुई है। तो अब याद रखना आईओडी 65,000 पे नहीं, हम किस पे निकालेंगे, 65,000 माइनस जो हमारा आ रहा है 45, 20,000 पे लगाएंगे। फर्म की जो गुडविल है वो गुडविल फर्म की गिवन है कितना, 3,20,000, और उसमें से उसका शेयर हो जाएगा 2/4 यानी हाफ, तो 1,60,000 वो दोनों ही पार्टनर 1:1 रेशियो में इसको देंगे, 80,000, और जो लॉस है रिवेलेशन का वो है 45,000। प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट, और ये एज्यूम कीजिए कि 30% तो हमने एग्जीक्यूटिव को उसी टाइम दे दिया, और बाकी हमने उसको बिल एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर 3 मंथ्स का। तो सबसे पहले जो पार्टनर मरा है उसका हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, एस कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सो बाय बैलेंस बीडी में सबसे पहले क्या आएगा, उसका कैपिटल बैलेंस आएगा, एंड कैपिटल इज हाउ मच, मेंशन यहाँ पे 2,50,000। उसके बाद उसका आईओसी 2,50,000 था, और आईओसी की रेट हमारी कितनी है 10%, तो सीधा सीधा पूरे साल का लगना है, तो 25,000 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसकी सैलरी, जैसे सैलरी में मेंशन तो यहाँ पर कि 2500 पर मंथ है, तो 2500 इंटू 12 कितना हो गया पूरा, यस 30,000। सैलरी के बाद बात आती है कमीशन की, और जैसे हमने बताया कमीशन 25% जो 60,000 का है वो है हमारा 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। एंड लास्ट में गुडविल की बात आती है, गुडविल आएगा बी और सी के नाम से, बाय बी बाय सी। कई बच्चे बाय गुडविल भी लिख देते हैं, बट वो सही नहीं है, क्योंकि बाय जो एंट्री है वो BC/A होगी यहाँ पर, और वो रेशो इनके 1:1 यानी गेनिंग रेशो में बढ़ जाएगा, और वो आएगा अमाउंट 80,000। फाइन, टोटल इसको कर लीजिएगा। फिर डेबिट साइड पे देखते हैं क्या क्या आएगा। डेबिट साइड पे एक अमाउंट था उसका ड्राइंग्स, ये है टोटल अमाउंट 65,000 टोटल अमाउंट, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो किस अमाउंट पे लगेगा, ओनली ऑन 20,000 और 6% इसका है, तो टोटल हो गया 1,200। और जो बैलेंसिंग अभी एक चीज़ और बची है, क्या रिवेल का जो लॉस था वो 45,000 है, इसको हाफ करना है, यानी 1/2 करके 2 रिवेल अकाउंट यानी लॉस है, और वो हमारा कितना आ रहा है 22,500।
अब आप इसको ऐड कीजिए और इसको माइनस कीजिए, वो जो बैलेंस आएगा वो होगा हमारा एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, फाइन। और जो एग्जीक्यूटर अकाउंट जो आई होप जो बैलेंस आना चाहिए वो रहेगा 391,300, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेंगे इसको। आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले इसका टोटल निकालिए और टोटल निकाल के देखिए क्या हमारा बैलेंस आ रहा है, उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे, फाइन। और इसके बाद लिखा हुआ है क्या कि हमने उसको 30% पे कर दिया। अब 30% पे करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हमारा किस में जाना है, बिल्स पेबल में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक बीपी एक्सेप्ट कर लिया है, फाइन। तो देखते हैं हम यहाँ पर किस तरह से अकाउंट बनेगा। ये बनेगा हमारा एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट और फिर यहां पे कर देंगे टू कैश या बैंक 30%, जितना भी अमाउंट निकलता है हमारा 30%, और जो बाकी बच जाएगा वो एस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, यानी ये हमारी अभी भी बैलेंस बच गई है, फाइन। तो चेक करते हैं कितना है इसमें अभी हम। तो हमें देखना है इसके अंदर हमारा चेक करते हैं ये हमारा आ रहा है, यस टोटल हमारा आ रहा है 391,300 और ये अमाउंट यहाँ भी यही आ जाएगा और 30% इसको पे करना है। 30% इसका निकल के आएगा 117,390, ये हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। और बैलेंसिंग जो हमारा, अगर ये बैलेंस आता तो हम लिखते टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, बट क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि बिल एक्सेप्ट किया है तो मैं यहाँ से कट डाउन कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ हमें लिखना पड़ेगा टू बिल्स पेबल। अभी बिल्स पेबल में हम कितना अमाउंट डालेंगे, जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है, यानी 273 और रहेगा हमारा 910। अब ये टोटल हमारा एग्जैक्टली बन चुका है 391,300 एंड 391,300, फाइन। तो अब आप समझ गए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों रहा हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर वो कैलकुलेशन है जो नॉर्मली हम लोग ध्यान नहीं दे पाते और उसमें से ये मिक्सचर निकल के हमने एक प्रॉब्लम आपके लिए निकाली थी, फाइन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अपने आप भी सॉल्व कर लें। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। और जो 9th क्वेश्चन है ये बेसिकली बहुत ही कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन मैं दिखाने के लिए आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन देखेंगे कि XYZ पार्टनर्स हैं और रेशियो है इनका कैपिटल में रहेगा रेशियो 442 और इनके बैलेंसेस करंट अकाउंट के भी गिवन है, एक का डेबिट है बाकी दो का क्रेडिट है, फाइन। और उसके बाद देखते हैं सैलरी की मिल रही है 2400 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज रेट पे 8% है पूरे साल का। एक्स की डेथ हुई 31 मार्च को, यानी यही दोबारा से वाली बात आ गई, साल के एंड में है और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हाउएवर द प्रॉफिट फॉर 17-18 आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट वॉज एस्टेड 28,000, यानी उस साल सैलरी IOC देने के बाद 28,000 का हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ था। एक्स की ड्राइंग टोटल है 6.5 टिल द डेट ऑफ डेथ। और पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर गुडविल को वैल्यू करना 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 year प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट है, उसको डिवाइड बाई 3 × 2 करके फर्म की गुडविल आएगी। उसके बाद डिजीज पार्टनर एक्स की गुडविल निकाल के गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। आधा अमाउंट हमने एग्जीक्यूटर को पे कर दिया और आधा बाद में देंगे, यानी बैलेंस यानी वो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में आ जाएगा और एक्स कैपिटल और करंट अकाउंट हमें बनाना है, फाइन। तो मैं आपको तो सॉल्यूशन दिखा दूं किस तरह से सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ रहेगा करंट अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस है BD, सैलरी उसको पूरे साल का दिया जाएगा, IOC पूरे साल का, और जो गुडविल है गुडविल निकालने के बाद अभी वर्किंग नोट में हम देखेंगे गुडविल, उसका शेयर निकालने के बाद इनके रेशियो में हमें गेनिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। और फिर P&L एप्रोप्रिएशन। यहाँ सस्पेंस क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये हमारा साल के एंड में डेथ हुई है और तब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू बांटते हैं प्रॉफिट। P&L सस्पेंस तो मजबूरी में बांटना पड़ता है जब कोई पार्टनर फाइनेंशियल ईयर के बीच में कोई किसी की डेथ हुई हो। ड्राइंग और इंटरेस्ट ड्राइंग सिमिलरली पहले की तरह निकालेंगे और यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा, जो उसका बेसिकली यहाँ पर करंट अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि पहले करंट अकाउंट बन के उसका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में ट्रांसफर होगा और कैपिटल से फिर एग्जीक्यूटर में जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा जब भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो, ऑल एडजस्टमेंट्स वुड अपीयर इन द करंट अकाउंट, फाइन। कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, सिंपल, जो हम फंडामेंटल चैप्टर में भी करके आए हैं कि कैपिटल अकाउंट को हम ओपन करेंगे बाय बैलेंस BD, और जो वहाँ करंट अकाउंट से बैलेंस आया तो उसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे और फिर करके एग्जीक्यूटर में हम इसको बैलेंस करेंगे। एग्जीक्यूटर में
सेम अमाउंट यहाँ पे आ गया एग्जीक्यूटर में, क्योंकि एग्जीक्यूटर में लिखा हुआ है क्या कि हमने उसको पे करना है, कैश पे करना है हाफ अमाउंट, तो यहाँ इसका हाफ करके 2 कैश कर देंगे और बाकी हाफ उसका एग्जीक्यूटर लोन में डाल देंगे। गुडविल जो थी वो गुडविल वैसे निकलती है जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट में निकाला, कोई नया मेथड नहीं है। और गुडविल निकलने के बाद उसका जो शेयर आएगा वो शेयर बाकी ये 2 पार्टनर्स उसको देंगे और जो हम एंट्री बना चुके हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10th, जैसा हमने बताया आपको कि 7, 8, 9 अब हो चुके हैं और ये है हमारा 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन हमने अपनी ही बुक से लिया है टुगेदर विद से, और ये अशोक बाबू एंड चेतन पार्टनर्स का शेयर है 433। बुक्स 31 मार्च को ख़त्म होती हैं और 31 दिसंबर को अशोक की डेथ हो गई है। फाइन, यानी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स वो जिंदा रहा। और डीड में लिखा है कि उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसका कैपिटल बैलेंस 90,000 है, आईओसी 12%, और जो प्रॉफिट है वो मिलना है सेल्स के बेसिस पे। सेल्स 4 लाख की है जब तक वो जिंदा था, और प्रॉफिट है 25%। और गुडविल जो है उसकी वैल्यू करके फर्म की गुडविल गिवन है, याद रखिएगा फर्म की गुडविल गिवन है 4,50,000, उसमें से शेयर निकाल के गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। एंड उसकी ड्राइंग जो है वो ड्राइंग है 15,000 टिल द डेट ऑफ डेथ, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है, विच वॉज कैलकुलेटेड 1,500 रुपये, तो हमें नहीं निकालना। फाइन, अब इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद लिखा है कि उस अकाउंटेंट ने जल्दबाजी में अकाउंटेंट ने गलती से ये मिसिंग फिगर छोड़ दी है, उसने वो बनाना भूल गया है। तो करना क्या आपको, इन सभी फिगर के आके जैसे बीडी है, आईओसी है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस है, जो है वो सब फिल करके आपको बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने फिल इन द ब्लैंक जल्दी से करना है। और ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव 10th क्वेश्चन था, ये आपके लिए। आई होप 10 के 10 हमारे हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक और नया चैप्टर और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक बने रहिए हमारे साथ अकाउंट्स गुरु चैनल के साथ। और जल्दी बताना चाहूँगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको अभी भी इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं था। और ये 10 बहुत ही एक्सक्लूसिव और यूनिक क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर में से कुछ नया नहीं बचा आपके लिए, और जो सबसे पहले के जो 2 पार्ट्स हमने आपको दिए हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, या उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप आराम से ये चैप्टर रिवाइज कर लें 3 पार्ट्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही। थैंक्स अ लॉट।